चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी ऑफ हु मूव्ड माय चीज। एक बार एक बड़े से मेज में 4 लोग रहते हैं। 2 चूहे रहते हैं और 2 इंसान रहते हैं। इंसान जो चूहों के ही साइज के होते हैं, जिनमें से 2 चूहों का नाम है स्निफ एंड स्करी और 2 इंसानों का नाम है हेम एंड हॉ। उन चूहों और इंसानों में वैसे तो बहुत डिफरेंसेस थे। वो सोचते डिफरेंट तरीके से थे, उनके बिलीव्स डिफरेंट थे, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इंटरेस्ट था। बट एक कॉमन चीज थी जो उन सब के अंदर थी, वो ये कि वो सब डेली सुबह उठते थे, अपने जॉगिंग शूज और कपड़े पहनते थे और उस बड़े से मेज में अपनी फेवरेट चीज ढूंढने निकल जाते थे। उस मेज में कई सारे कॉरिडोर्स थे, चेम्बर्स थे। कुछ कुछ जगह पे डिलीशियस चीज होती थी, तो कुछ जगह ऐसी भी होती थी जहां पर बहुत अंधेरा होता था और कोई भी उन जगहों पर आसानी से खो सकता था। स्निफ और स्करी सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते थे। मतलब वो एक कॉरिडोर में जाते थे और अगर वहां उन्हें चीज नहीं मिलता तो वो सिंपली दूसरी कॉरिडोर में चले जाते। स्निफ अपनी नाक का यूज करके चीज को स्मेल करता और फिर स्करी उस डायरेक्शन में जाता। वो अक्सर खो भी जाते थे और कई बार वॉल्स पे टकरा भी जाते, बट स्टिल वो ये रोज करते रहते। ना उन चूहों की तरह ही हेम और हॉ भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते थे। वो कभी कभी अपनी चीज फाइंड कर लेते थे और कभी कभी वो अपने इमोशंस के बीच में फंस जाते थे। एक दिन उन चारों को एक बड़ा सा चीज स्टेशन मिलता है, चीज स्टेशन सी। और इस चीज स्टेशन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चीज होते हैं। उनके फेवरेट चीज भी होता है और इतना सारा चीज होता है कि उन इंसानों को लगता है कि अब वो पूरी जिंदगी आराम से उस चीज को खा के गुजार सकते हैं। ना इसके बाद एक तरफ थे स्निफ और स्करी, जो रोज सुबह जल्दी उठते और चीज स्टेशन सी पे पहुंचते। वो चीज स्टेशन सी पे जाके अपना फेवरेट चीज खाते और साथ ही उन चीज को हमेशा चेक भी करते रहते कि वो कितना ज्यादा या कम हो रहा है। इसके अलावा वो हमेशा उस चीज स्टेशन से निकलकर दूसरी जगह को भी सर्च करते और दूसरे स्टेशन में जाते ताकि उन्हें फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ हेम और हॉ की रूटीन बिल्कुल बदल गई थी। वो रोज सुबह लेट उठते और आराम से चीज स्टेशन सी पे जाते। स्टेशन पे आने के बाद वो अपना चीज आराम से एंजॉय करते और फिर वापस घर चले जाते। वो अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड करते थे कि ये चीज सिर्फ उनका है और ये उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। धीरे धीरे उनका ये सक्सेस एरोगेंस में बदल गया और वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिच समझने लगे। उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ अब कभी पहले जैसी नहीं होगी और वो अपनी पूरी जिंदगी फिर मजे से गुजारेंगे। वो इतने एरोगेंट हो गए थे कि उन्होंने अपने जॉगिंग शूज भी फेंक दिए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उन्हें दौड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना जैसे जैसे दिन गुजरते रहे उनकी रूटीन और ज्यादा स्लो होने लगी। अब तो उन्होंने क्या किया कि चीज स्टेशन सी के नजदीक ही अपना नया घर भी बना लिया, बिल्कुल पास, ताकि उन्हें इतना चलना ना पड़े। वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे। इसके अलावा और ज्यादा अच्छा फील करने के लिए उन्होंने उस चीज स्टेशन की दीवारों को डेकोरेट भी किया। जैसे एक वॉल पे उन्होंने लिखा, चीज होने से आप अच्छा फील करते हो। कभी कभी हेम और हॉ उस चीज स्टेशन पर अपने दोस्तों को भी लेके जाते और उन्हें कभी कभी चीज टेस्ट करवाते और कभी टेस्ट नहीं भी करवाते। वो डेली रात को घर वापस जाते और सुबह कंफर्टेबली वापस उस चीज स्टेशन पे चले जाते, ये सोच के कि उस चीज स्टेशन में बहुत सारा चीज है। ना उनकी ये रूटीन काफी टाइम तक चलती रही, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो एरोगेंस में बदल गया था, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी अपनी वही रूटीन फॉलो करते थे। वो सुबह जल्दी उठ के चीज स्टेशन सी में जाते और हमेशा वहां उस चीज को चेक करते रहते कि वो कितना है। एक दिन स्निफ और स्करी अपनी वही नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चीज स्टेशन सी में गए और वहां जाके उन्होंने देखा कि वहां कोई चीज नहीं बची थी। ये देख के उन्हें ज्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से उस चीज को चेक किया था, नापा था और वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो खत्म होने वाली है जल्दी ही। इसीलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना या फिर अफसोस करने के बजाय स्निफ और स्करी ने वो स्टेशन छोड़ दिया और वो बाहर दूसरा चीज सर्च करने लगे। स्निफ और स्करी ने उस सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज स्टेशन सी पर सिचुएशन बदल गई है, इसलिए अब उन्हें भी बदलना होगा। ना आराम से बहुत देर बाद वहां हेम और हॉ भी जाते हैं और उन्होंने देखा कि वहां कोई चीज नहीं है। ना ये देखकर वो दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं और हेम जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा चीज कहाँ गया मेरा चीज, किसने हटाया मेरा चीज। हेम और हॉ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और फिर वो उसी चीज स्टेशन में चीज को ढूंढते रहते हैं। जिसके बाद जब कुछ भी चीज उन्हें नहीं मिलता है तो वो वापस घर आ जाते हैं। ना ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा डिस्करेज फील करने लगते हैं। जिसके बाद हॉ दीवार पे लिखता है, चीज जितना ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आप उसको उतना ज्यादा टाइम रखना चाहोगे। फिर वो नेक्स्ट डे वापस चीज स्टेशन सी पे जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अब वापस से वहाँ चीज मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। हॉ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता है कि चीज सप्लाई में खत्म हो गई है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि किसी ने अचानक उनका चीज रिमूव कर दिया है और शायद वो वापस आ जाएगा। हेम जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों हटा लिया हमारा चीज उसने। फिर कुछ टाइम बाद हॉ नोटिस करता है कि उनके जो फ्रेंड रहते हैं स्निफ और स्करी,
वो उन्हें नहीं दिखते वहां पे। जिसके बाद हेम से वो पूछता है कि स्निफ और स्करी कहाँ है? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? तो इस पे हेम ने कहा कि उन्हें क्या पता होगा, वो तो बस चूहे हैं, वो बस सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हम इस सिचुएशन से निकलेंगे कुछ ना कुछ सोच के। ये सुन के हॉ ने कहा कि मैं जानता हूं कि हम उनसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन इस वक्त हम शायद इतना स्मार्टली एक्ट नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन चेंज हो गई है और हमें भी चेंज होने की जरूरत है, हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो इस पे हेम बोलता है हम क्यों चेंज हो, हम इंसान हैं, हम स्पेशल हैं। नो इस पर ही हेम और हॉ की बहस चलने लगती है। फिर हॉ सजेस्ट करता है कि मेरे ख्याल से हमें सिचुएशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और यहाँ से निकलकर नई चीज फाइंड आउट करनी चाहिए। जो सुनने के बाद हेम साफ मना कर देता है क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहता। नाउ हेम और हॉ उसी चीज स्टेशन में चीज का वेट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्निफ और स्करी नया चीज ढूंढने में लगे होते हैं। कुछ टाइम तक तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर उन्हें एक नया चीज स्टेशन मिलता है जिसका नाम था चीज स्टेशन एन। नाउ इस चीज स्टेशन में और बहुत सारा चीज था, इतना चीज जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जो देखने के बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल जाता है। दूसरी तरफ हेम और हॉ अभी भी चीज स्टेशन सी में ही फंसे हुए होते हैं। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और इस पूरी सिचुएशन के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। कभी कभी हॉ अपने दोस्त स्निफ और स्करी के बारे में सोचता है। वो अपनी इमेजिनेशन में स्निफ और स्करी को देखता है जो नई चीज को एंजॉय कर रहे हैं। नाउ ये सब देख के फिर वो भी सोचता है कि अगर वो भी नया चीज ढूंढने चले जाए तो ये उसके लिए अच्छा होगा। अचानक वो हेम से बोलता है कि चलो लेट्स गो, बट हेम कहता है नहीं, मुझे ये जगह पसंद है, यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ और अगर हम बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस है। हेम कहता है कि मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ या कहीं घूम जाऊँ। नो हेम की बात सुनकर हॉ भी डर जाता है और फिर वो भी डर के मारे बाहर नहीं जाता। फिर वो दोनों उसी तरह डेली स्टेशन पे आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें वापस कभी ना कभी तो चीज मिलेगा, लेकिन वो चीज कभी वापस नहीं आती, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, वरी और एंग्री फील करते हैं। उनके लिए सोना मुश्किल हो जाता है, उनके अंदर एनर्जी भी काफी कम हो जाती है, उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। बट इतना कुछ होने के बावजूद वो डेली चीज स्टेशन सी पे ही जाते हैं और वहीं पर चीज का वेट करते हैं। ना कुछ टाइम बाद हेम हॉ से कहता है हॉ, मुझे लगता है कि किसी ने हमारी चीज इन दीवारों के पीछे छुपा दी है। तो ये सुनने के बाद हॉ भी सोचने लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है। तो फिर वो लोग हैमर लेते हैं और दीवार में होल करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक काम करने के बाद उस दीवार में होल हो जाता है, बट गेस व्हाट, वहां भी उन्हें कुछ नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ना बहुत सारे दिन गुजरने के बाद भी अब तक उनका चीज वापस नहीं आता है। एक दिन अचानक हॉ जोर जोर से हंसने लगता है। हैम उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो हॉ रिप्लाई में बोलता है कि हम कितने बेवकूफ हैं, हम रोजाना एक ही चीज रिपीट करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी लाइफ बेटर क्यों नहीं है और हमें चीज क्यों नहीं मिल रही। जिसके बाद फाइनली हॉ खड़ा होता है और अपने जॉगिंग क्लोथ्स पहनने लगता है। हैम उससे पूछता है कि क्या तुम वापस बाहर जा रहे हो? तुम मेरे साथ यहाँ वेट क्यों नहीं करते जब तक हमें चीज वापस नहीं मिल जाता? तो हॉ उससे कहता है कि हैम, तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कोई भी हमारा पुराना चीज वापस नहीं लाएगा, अब वक्त आ गया है कि हम नया चीज ढूंढे। फिर हैम ने हॉ से कहा, लेकिन अगर बाहर कोई चीज नहीं हुआ तो, और अगर बाहर चीज हो भी तो भी जरूरी नहीं है कि हमें वो मिल ही जाए। नव ये सुनने के बाद हॉ अपने आप से पूछता है कि चीज मिलने के चांसेस ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पे या फिर बाहर मेज में। इसके बाद वो नई चीज को इमेजिन करने लगता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। हॉ हैम को समझाता भी है कि हैम, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है और हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हमें भी लाइफ के साथ चेंज होना चाहिए। बट हॉ के काफी समझाने के बाद भी हैम नहीं मानता, इसलिए फिर हॉ अकेले ही चीज ढूंढने निकल जाता है। जाने से पहले हॉ ने दीवार पे एक पिक्चर बना ली जिसपे लिखा था, अगर आप चेंज नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप एग्जिस्ट ही ना करो। नाउ इसके बाद हॉ जब बाहर मेज में निकला तो उसे वही बुरे थॉट्स आ रहे थे, बट स्टिल वो बाहर मेज में जाना चाहता था। जब वो मेज में जाने लगा तो वो वापस चीज स्टेशन सी में जाना चाह रहा था क्योंकि वहां वो बहुत कंफर्टेबल फील करता था, लेकिन उसे पता था कि उसे वहां कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर वो एक जगह रुका और उसने वॉल पे लिख दिया, अगर तुम डरते नहीं कभी लाइफ में तो तुम क्या करते। इसे वॉल पे लिखने के बाद वो कुछ देर तक उसी वॉल को देखता रहा और उसने उसके बारे में सोचा। नाउ वैसे तो हॉ बाहर जाने से काफी डर रहा था, बट उसे ये पता था कि अगर उसे नया चीज ढूंढना है तो उसे अपने फियर्स को फेस करना ही होगा। हॉ ने सोचा कि काश वो पहले ही अपने अंदर ही चेंज लेके आता, पर फिर उसने सोचा कि बेटर लेट देन नेवर, मतलब लेट करना कभी ना करने से तो बेटर ही है। और फिर उसने बाहर मेज में अपनी जर्नी शुरू कर दी। अगले कुछ दिन हॉ को रास्ते में थोड़ी बहुत चीज मिली, लेकिन वो चीज बहुत ही कम थी। साथ ही उसने ये भी एडमिट किया कि उसकी ये जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग थी, लेकिन ये जर्नी इतनी ज्यादा भी मुश्किल नहीं थी जितने उसने सोचा था।
उसने सोचा कि उस बिना चीज के स्टेशन में रहने से तो अच्छा है कि वो मेज में नई चीज ढूंढे। अब वो चीजों को बस ऐसे ही नहीं छोड़ रहा था, बल्कि अब वो चीजों को अपने कंट्रोल में ला रहा था। और उसने अपने आप को ये रिमाइंड कराया था कि अगर स्निफ और स्करी आगे मूव कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हॉ ने भी ये रियलाइज किया कि उस चीज स्टेशन में जो चीज था वो अचानक गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो ही रहा था। और अगर वो उस चीज को चेक करते रहते तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, वो हमेशा अलर्ट रहेंगे और वो चेंज पर नजर रखेंगे। रास्ते में उसने अपने सीखे हुए ये लेसन को एक वॉल पे भी लिखा, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। मतलब चेंज को हमेशा चेक किया करो और उसे मेजर करा करो। कुछ टाइम स्ट्रगल करने के बाद हॉ फाइनली एक चेज स्टेशन पहुंचा और उस चेज स्टेशन को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। जब वो स्टेशन के अंदर गया तो वो स्टेशन खाली था और उसके अंदर कुछ नहीं था। ये देख के उसे बहुत दुख हुआ। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सरवाइव ना कर पाए। उसने सोचा कि वो वापस चीज स्टेशन सी पे चला जाए, बट अगेन उसने अपने आप से वही सवाल किया, अगर मैं ना डरता तो मैं क्या करता। फिर हॉ ने उस टाइम के बारे में सोचा जब उसने इस मेज में अपना बेस्ट दिया है। उसने अपने बारे में बेस्ट उस वक्त फील किया जब वो चीज के साथ चलता था। इसीलिए फिर उसने एक वॉल पे लिख दिया कि एक नए डायरेक्शन में मूव करने से आपको नई चीजें मिलती है। ये सब सोचते सोचते अचानक हॉ हंसने लगा। उसने सोचा कि उसके फियर्स उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उसने जैसे ही कॉरिडोर में भागना शुरू किया, उसके फेस पे एक स्माइल आ गई और अब वो अच्छा फील कर रहा था। और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अच्छा फील क्यों कर रहा है। ना ही उसके पास चीज थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बीच में ही रुका और उसने अगेन एक वॉल पे लिखा, जब आप अपने फियर को खत्म कर देते हो तो आप फ्री फील करते हो। हॉ बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसने काफी टाइम से इतना अच्छा फील नहीं किया था। उसका फियर भी चला गया था। अब वो ये नहीं सोच रहा था कि वो क्या लूज करेगा, बल्कि वो ये सोच रहा था कि वो क्या गेन करेगा। सिचुएशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए हॉ ने इमेजिनेशन करना शुरू कर दी। वो उस चीज को इमेजिन कर रहा था जो वो चाहता था। फिर वो उनके टेस्ट को इमेजिन कर रहा था। वो जितना ज्यादा उसे इमेजिन कर रहा था, उसका बिलीव उतना ज्यादा ही बढ़ रहा था। और फिर वो वापस रुका और उसने वॉल पे लिख दिया, नया चीज मिलने से पहले उसे इमेजिन करना आपको उस चीज तक लेके जाता है। अब हॉ मेज के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से नया चीज ढूंढ रहा था और उसे कई सारी जगहों पर चीज के कुछ पीसेस भी मिले। उसे ऐसे चीज भी मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस चीज के पीसेस को टेस्ट किया और वो उसे बहुत पसंद आए। कुछ चीज उसने खाया और कुछ बात के लिए सेव कर लिया। अब उसके अंदर वापस स्ट्रेंथ आ रही थी और उसने डिसाइड किया कि वो वापस हेम के पास जाएगा और उसे फिर से समझाएगा। जाने से पहले उसने वॉल पे लिख दिया, जितना जल्दी आप पुरानी चीज को जाने दोगे उतना जल्दी आपको नई चीज मिलेगी। जब वो चीज स्टेशन सी पे गया तो हेम अभी भी वहीं था। हॉ ने उसे नई चीज ऑफर करी, लेकिन हेम ने मना कर दिया। हेम को अपना वही पुरानी वाली चीज चाहिए थी वापस। हॉ हेम से बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ और फिर वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगा। अब उसे अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज की। उसने रियलाइज किया कि किसी ऐसी जगह रहना जहां चीज नहीं है, उससे सेफ ये है कि आप चीज को मेज में ही ढूंढते रहो, खतरा लेके थोड़ा। हॉ ने ये भी रियलाइज किया कि हम जितना ज्यादा सिचुएशन से डरते हैं, एक्चुअल में वो सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होती है। पहले उसका ये मानना था कि चीज को कभी भी मूव नहीं करना चाहिए और चेंज कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी और अब वो सोचता था कि चेंज होना नेचुरल है। चाहे आप उसे एक्सपेक्ट करें या ना करें, चेंज आएगा ही। और चेंज आपको उसी वक्त सरप्राइज कर सकता है जब आप उसे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और उसे जब आप चेक ना कर रहे हो। हॉ ने अगेन वॉल पे एक चीज लिखा, एक लेसन लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। मतलब पुरानी सोच के साथ आप कभी भी आगे नई चीज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। हॉ ने यह भी रियलाइज किया कि जब आप अपने बिलीव्स को चेंज कर देते हैं तो आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। या तो आप ये बिलीव कर सकते हैं कि चेंज से आपको नुकसान पहुंचता है और आप चेंज ना हो, या फिर आप ये बिलीव कर सकते हैं कि नया चीज मिलने से आप अच्छा फील करेंगे और आप चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं। हॉ ने अगेन वॉल पे लिखा कि जब आप ये सोचते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर आप अपने एक्शंस चेंज कर देते हैं। हॉ ने ये भी रियलाइज किया कि अगर वो जल्दी से उस चीज स्टेशन सी को छोड़ देता तो वो अभी और ज्यादा स्ट्रांग फील करता और अब तक तो शायद उसे नया चीज मिल भी जाता। वेट करने के बजाय अगर वो चेंज को जल्दी अडेप्ट करता तो अब तक उसकी लाइफ में चेंज आ भी चुका होता। फिर वो अगेन रुका और उसने वॉल पे एक और चीज लिखी, एक और लाइफ लेसन लिखा जो काफी टाइम से वो सोच रहा था, जो था,
छोटे चेंजेस को जल्दी नोटिस करने से आप बड़े चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। ये लिखने के बाद हॉ ने अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू की। कुछ टाइम बाद हॉ एक ऐसे कॉरिडोर में एंटर हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उस कॉरिडोर में एक चीज स्टेशन था जिसका नाम था चीज स्टेशन एन। जब वो इस स्टेशन के अंदर घुसा तो उसने बहुत सारा चीज नजर आया। इतना चीज उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां उसके दोस्त स्निफ और स्करी भी थे। हॉ ने उन्हें हेलो कहा और फौरन वो नया चीज टेस्ट करने लगा। जब उसने पेट भर के चीज खा लिया तो फिर उसने एक और चीज का पीस उठाया और कहा, हुरे फॉर चेंज। वो अपने इस चेंज से बहुत खुश हुआ और उसने वो सारी चीजें रियलाइज की जो उसकी पूरी जर्नी में उसने सीखी थी। उसने ये रियलाइज किया कि वो उस वक्त चेंज हुआ जब उसने अपने आप पर हंसना सीखा, और अगर किसी को भी चेंज होना है तो उसे अपनी गलतियों पर हंसना चाहिए और फिर आके मूव करना चाहिए। उसने अपने फ्रेंड्स स्निफ और स्करी से भी इस बारे में सीखा। स्निफ और स्करी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते नहीं थे। जैसे ही कोई चेंज आता तो वो फौरन उस चेंज को अडेप्ट करते। उसने अपनी इमेजिनेशन का भी यूज किया और उसने ये भी सीखा कि हमें हमेशा चेंज के बारे में अवेयर रहना चाहिए और जब चेंज आए तो उसे अडेप्ट करना चाहिए। उसने ये भी सीखा कि बाहर बहुत सा नया चीज होता है, बस हमारे अंदर उसे ढूंढने का दम होना चाहिए। हॉ ने फिर हेम के बारे में भी सोचा। उसने सोचा कि वो अपने फ्रेंड को इस नए चीज स्टेशन में लेके आए, बट वो पहले ही बहुत ट्राई कर चुका था और उसे पता चल गया था कि वो कितना भी बोल ले हेम चेंज नहीं होगा। अगर हेम को चेंज होना है तो उसे अपने बिलीव्स को चेंज करना होगा, उसे अपने फियर्स पे काबू करना होगा। फिर वो एक वॉल के पास गया और उसने वो सारे लेसन्स लिखे जो उसने अपनी जर्नी से सीखे थे, जो आपको भी सीखने चाहिए। लेसन नंबर 1, चेंज हैपेंस। ये बात हमेशा याद रखो कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अपनी लाइफ में कहीं भी हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा ही आएगा जो एकदम नेचुरल है। लेसन नंबर 2, एंटिसिपेट चेंज। मतलब चेंज के लिए ऑलरेडी तैयार रहो। हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रखो कि चेंज होगा ही होगा, फिर चाहे अभी आप अच्छी पोजीशन में हो या बुरी पोजीशन में, चीजें हमेशा सेम नहीं रहेगी। लेसन नंबर 3, मॉनिटर चेंज। हमेशा चीजों को चेक और मेजर किया करो ताकि आपको एक आइडिया हो कि चेंजेस कब हो सकते हैं। लेसन नंबर 4, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। जैसे ही चेंज हो तो उस चेंज पे अफसोस करने के बजाय या फिर उस सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने के बजाय उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और फौरन अपने आप को चेंज करो, एक्शन लो। लेसन नंबर 5, चेंज। चेंज को एक्सेप्ट करने के बाद खुद भी चेंज हो, अगेन एक्शन लेके। लेसन नंबर 6, इंजॉय चेंज। चेंज होने की वजह से सैड मत हो, बहुत ज्यादा अपने ऊपर हमेशा अफसोस मत करते रहो, बल्कि उसे इंजॉय करना सीखो और फिर उसे इंजॉय करो भी। लेसन नंबर 7, बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। चेंज होने के बाद और उसे एंजॉय करने के बाद ये चीज याद रखना कि चेंज वापस जरूर आएगा। इसलिए याद रखो ये कोई प्रोसेस वन टाइम चीज नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस हमेशा रिपीट होते ही रहेगी, जो आपको भी रिपीट करते ही रहना है। मतलब चेंज